जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम विथ एसपी पर। मैथ में प्रथम एक्सरसाइज है आपका। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.1 आज हम आपको करवाएंगे। इसमें क्या है, आपका यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमको इसको एल्गोरिथ्म विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें पहला मेरा क्या दिया है, सवाल दिया 135 और 225 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, इससे एल्गोरिथ्म विधि से। ठीक है। इसमें क्या दूसरा का दिया है 196 और 38,220, और तीसरा का दिया है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे आपका दिया है प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया है, वास्तविक संख्या। मतलब ये है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के नीचे आपका प्रश्नावली रहना चाहिए था, ये है ऐसे। वास्तविक संख्या में आपका प्रश्नावली 1.1 है। तो इसमें क्या दिया आपका, पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले हम जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या जान जाएंगे तब वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं, उसके बाद हम आपको सवाल करवाएंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले जानते हैं संख्या। संख्या मतलब उसे बोलते हैं जिसमें मेरा सभी संख्या इन्वॉल्व हो। जैसे कि क्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक में नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल। उसके बाद हो जाएगा आपका ये वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, उसके बाद दशमलव संख्या। ये सभी क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सम, विषम, उसके बाद भाज्य, अभाज्य, यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय, इसके बाद दशमलव, आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं, संख्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं। अब ये जो नंबर्स है, संख्या, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे ये टूट जाता है, दो पार्ट में टूटता है। एक होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। दूसरा का होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उसके बाद वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या जिस संख्या को हम रेखा पे डिनोट कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसके बाद काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं, जिस संख्या को हम रेखा पे डिनोटेट नहीं कर सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये थोड़ा अंदर की बात है, इसको हम हल्के में बस ऊपर बताते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। परिमेय मीन्स रेशनल नंबर, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p बाई क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 3/4। ये क्या हुआ, मेरा परिमेय संख्या होता है। बट इसमें क्या करना है, जो मेरा हर होता है उसको जीरो नहीं करना। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा ये, तो किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग देंगे तो अनंत आ जाता है। तो अनंत मेरा परिमेय संख्या नहीं होता है। और इसको क्या है, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली में आपका क्या दिया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं, वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं। जैसे कि हम बोल दिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं +2 +3, उसके बाद 19/3। देखो इसमें क्या है, एक चीज़ यहाँ पे बताए हैं,
सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्रश्नावली क्या दिया है, प्रश्नावली दिया है, प्रश्नावली 1.1 में ये सवाल दिया है 135 और 225 को एल्गोरिथम विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें एक प्रेमिका है, उस प्रेमिका को पहले बताते हैं, उसके बाद हम करवाएंगे। इसमें आपका पहला सवाल दिया है 135 और 225 का एल्गोरिथम विधि से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं जो एल्गोरिथम का परिमेयिका है, यूक्लिड विभाजन ने जो दिया था उसमें क्या है, ये परिमेयिका क्या है, देखिए लिखते हैं परिमेयिका, प्रमेयिका, प्रमेयिका एक प्रमेय दिए थे यूक्लिड जी ने, उसमें क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a जो है मेरा, इसको बोलते हैं भाज्य, ये क्या है मेरा भाज्य है, और ये क्या है मेरा भाजक है, भाजक। उसके बाद ये जो मेरा q है, ये है मेरा भागफल, भागफल, और ये मेरा जो r है इसको बोलते हैं शेषफल। ये कैसे आया है ये आपको बताते हैं अभी। जैसे हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें कुछ भागफल आता है, शेषफल आता है, भाज्य होता है। जैसे यहाँ पे ये एक बता देते हैं रफली में, जैसे यहाँ पे मेरा क्या होता है भाज्य, यहाँ पे क्या होता है भाज्य, इसको हम मान लेते हैं ये मेरा a है, उसके बाद यहाँ पे मेरा भाजक हो जाएगा, यह है मेरा b, और यहाँ पे मेरा शेषफल आता है, उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या आता है, सॉरी यहाँ पे आता है मेरा भागफल, यहाँ पे आता है भागफल, और यहाँ पे आता है शेषफल। तो ये कैसे निकलता है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, ये भाज्य इसका यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपस में क्या हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये आके यहाँ पे जुड़ जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको भाज्य को हम क्या लिखे हैं, भाज्य को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a, और ये हो जाएगा मेरा b, और यहाँ पे हो जाएगा q प्लस r। यही मेरा यूक्लिड का प्रमेयिका है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे हमको ये जो सवाल दिया है उसको निकालना है, क्या HCF, इसी फार्मूले से हमको ज्ञात करना है। तो इसमें आपका पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो पार्ट होता है तो बड़ा वाला को हम क्या मानते हैं a, तो a के स्थान पे हम लिख सकते हैं 225 बराबर 135। 135 क्या होगा मेरा भाज्य हो गया, गुणे क्या दो बार जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये लिखते 225 और 135 यहाँ पे लिखते तो क्या दो बार जाता, नहीं जाता, तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे, दो बार में कितना हो जाता है 270 हो जाता है, तो एक बार लिखेंगे, और प्लस 225 में से 135 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा 9, मतलब 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, ये वाला पार्ट को अब यहाँ पे लिखते हैं 135 बराबर 90 गुणे 90 दूना 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, दो बार नहीं जाएगा एक बार जाएगा, तो प्लस और कितना बचेगा 45, यहाँ 45 लिखेंगे, और फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, 45 दूना 90 प्लस 0, तो यहाँ पे मेरा ये पूरा 45 कट गया ना, 45 दूना 90, यहाँ पे 90 बराबर हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। हमको यहाँ पे हमेशा याद ध्यान देने की बात है, इसमें हमेशा हमको यहाँ पे 0 लाना है। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो मेरा ये वाला जो यहाँ पे पार्ट बचता है यही मेरा HCF कहलाता है, HCF। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 100, यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा का है आपका 196
और 38,220, 38,220। तो यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुणे, ये कितनी बार में जाएगा? अगर हम इसको 20 बार ले जाते हैं, 20 मतलब 200 बार, 200 बार ले जाएंगे तो 19 दूना 38 और 3860 ज़्यादा हो जाएगा, 38,600 आ जाएगा 20 बार में। तो हमको यहाँ पे लास्ट में जीरो लाना है, डबल वही 195 बार जाएगा, 195 बार जाएगा। इसमें आप गुणा करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका 195 गुणे कर देंगे, इतना तो आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा यही 196 HCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, 1 का क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है? 867 और 255 का HCF। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बड़ा वाला पहले दे दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे अप्रॉक्स, अगर 4 बार ले जाते हैं तो ये 1000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 867 3 बार जाएगा प्लस। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं गुणा, 255 गुणे 3, तो 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूना 6 7, ये कितना हो गया? 765। और यहाँ पे मेरा कितना बचा है? 867 है। ये लगभग मेरा बचेगा, लगभग क्या 102 बचेगा, 102 बचेगा। तो ये वाला फिर यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे, 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार चल जाएगा, गुणे 2 प्लस, क्योंकि 204 हो जाएगा, कितना है 255 है, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा 51 बच जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, 51 दूना 102। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा मेरा? 51 ही HCF होगा। तो हम उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में होगा। अगर आपको मैथ क्लास 10 का पूरा पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का